starting the another most important topic, and that is the ceramics and porcelain fused to metal, which is chapter number 11 of your book मेकेब. ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि रिगार्डिंग द सिरेमिक्स. सिरेमिक इज़ अ वर्ड दैट इज़ राइव फ्रॉम द वर्ड कैरामोस. ठीक है, कैरामोस मीन्स बर्न स्टफ. कोई ऐसा मटीरियल जो कि आपके पास बर्निंग की वजह से अगर बने, ठीक है, उसको हमने नाम दिया हुआ है कैरामोस का. व्हाट हैपन इज़ कि हमने बेसिकली डेंटिस्ट्री से पहले लाइक आपके पास ना एक मटेरियल है जो कि क्या कर रहे हैं, हम उससे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हमने डिज़ाइन किया था. हमने ना इस सिरेमिक से बनाए थे कुछ पॉट्स डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए. ठीक है, वो जो पॉट्स है बेसिकली आपके पास मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, वो बनते हैं सिरेमिक से. ठीक है, आप इस पॉट्स में मसला क्या आ रहा था इस पॉट्स के अंदर कि बेसिकली आपके पास ये पॉट्स होते हैं वो वीक थे. अब वैसे मिट्टी के बर्तन आप टूट जाते हैं वो मोस्टली. ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर पोरोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, और एक और इनकी प्रॉपर्टीज़ थी कि बेसिकली इनके अंदर जो है ना ये ओपेक थे. ठीक है, तो अब ऐसा मटेरियल जो कि बेसिकली पोरोसिटीज़ हैं, वीक है और ओपेक भी है, उसको हम लोग डेंटिस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते. तो व्हाट वी डिड के हमने डेंटिस्ट्री में यूज़ करने के लिए, डेंटल रेस्टोरेशंस करवाने के लिए हमने इस सिरेमिक्स को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे. ठीक है, सो दैट हम बेसिकली एक पोस्तीन का मटेरियल बनाएंगे. हमने क्या करा है कि हमने जो सिरेमिक्स है, इस सिरेमिक्स के अंदर हमने ऐड किया यहाँ पर सिलिका. वी एडेड सिलिका एंड यहाँ पे फैट्स पर. ठीक है, अब ये जो फैट्स पर और सिलिका का काम क्या था, यहाँ पर हमने इस सिलिका को जो बेसिकली सिरेमिक के साथ बाइंड करने के लिए हमने फैट्स पर एज अ बाइंडर ये यूज़ होता है. ठीक है, तो जब आप ऐसा मटेरियल बना लोगे जिसमें सिलिका और फैट्स पर ऐड हुआ है, उसको हमने नाम दिया हुआ है पोर्सिलीन का. ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया पोर्सिलीन का. पहले से कि सिरेमिक्स थे उसको हमने ड्राइव किया, इम्प्रूव करें टू दिस पोर्सिलीन. ये आपके पास यूज़ होंगे. ठीक है, अब अगर इनकी पहले एप्लीकेशंस की बात की जाए कि पोर्सिलीन्स हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर आएंगी. सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दी आर्टिफिशियल टीथ. जो आप बनाते हो वो आपके पास पोर्सिलीन से बनते हैं. आर्टिफिशियल टीथ हमें बनाने अगर, तो वो हम बनाते हैं इनसे. इसके अलावा आपके पास अगर क्राउन फॉर्म करना है और हमने ब्रिज बनाना है अगर, ठीक है, या फिर आपके पास अगर आप वेन्यूर्स डिज़ाइन करते हो तो वो भी पोर्सिलीन से बनते हैं वेन्यूर्स भी, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास कि रिगार्डिंग दी फैट्स पर कि फैट्स पर बेसिकली है क्या. तो फैट्स पर का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो दैट इज़ दी फैट्स पर इज़ अ बाइंडर जो कि आपने ऐड किया है पोर्सिलीन सिरेमिक के साथ, जो कि आपने बेसिकली सिलिका को बाइंड करके पोर्सिलीन बना लिया. अब फैट्स इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट. सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, इसका फॉर्मूला भी एज एन आपने याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, अच्छा, अगर बेसिकली फैट्स में ऐड करने की वजह से हुआ क्या कि हमने इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की थी कि मैंने कहा कि ये वीक है, पोरस है और बेसिकली ओपेक था. तो फैट्स पर की वजह से क्या किया, इसकी स्ट्रेंथ होती है बेसिकली वो इसको इंक्रीज़ कर दी इसने. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि इसकी ट्रांसलूसेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है. आपने याद रखना है कि आपको नॉर्मल जो बेसिकली टूथ के नेचुरल जो दांत हैं आपके, दैट इज़ इनेमल है सपोज. ठीक है, तो नेचुरल जो होते हैं बेसिकली वो ट्रांसलूसेंट होते हैं बेसिकली वो. तो अगर आपका ऐसा मटेरियल है जो कि ओपेक है या जो वीक है, तो आपने अगर आपको नेचुरल एनाटॉमी पता है दांत की, तो ऑब्वियसली आप ऐसी रेस्टोरेशन बनाओगे जो कि एग्जैक्टली सेम दांत से सिमिलर हो. तो हमने यहाँ पर जो मटेरियल ऐड किए हैं उनको भी हमने बिल्कुल सेम जो आपके पास कॉम्पोजिशन टीथ किया है वैसे हमने बनाना है इनको. ठीक है, लाइक एग्जैक्ट सिमिलर तो आपने बेसिकली बनाना होता है. तो हमारे पास जो यहाँ पर ट्रांसलूसेंसी ऐड हो गई इसकी वजह से, और इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर दी हमने. Okay, so next we were discussing about the composition and the types of the porcelain. सबसे पहले हम बात करते हैं composition की कि आपके पास जो porcelain है इसके अंदर क्या क्या. We have the decorative porcelain, high fusing and जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे. ठीक है, high fusing and low fusing. सबसे पहले अगर बात की जाए कंपोनेंट्स के अंदर, तो वी हैव अ क्ले जो कि बेसिकली आपके पास कोयलन यूज़ होगा, जो कि आपके पास बेसिकली किस में ऐड हुआ हुआ है, इट इज़ एडेड एज दी सिरेमिक्स के अंदर. ठीक है, क्ले दैट इज़ अ कोयलन. सेकेंड हमने यहाँ पे ऐड किया सिलिका. उसके बाद हमारे पास आएगा फैट्स पर एज अ बाइंडर, एंड वी हैव ऑल्सो एडेड सम ग्लासेस.
ठीक है, ये आपकी कॉम्पोजिशन है। अब सबसे पहले बात की जाए क्ले की, तो बेसिकली डेकोरेटिव फोर्सिन इट हैज़ 50% ऑफ द क्ले, सिलिका इज 25%, feldspar 25%, and their absent classes are absent. In high fusing, we have 4% clay, 15% silica, 80% feldspar, and 0% glasses. Whereas in low fusing, tender fusing, it do not has the clay is absent. 25% of the silica, and आपके पास 60% is feldspar, whereas glasses are 15%. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लो फ्यूजिंग को, विच इज़ वेरी मच कॉमन, मोस्ट कॉमन आपके पास जो यूज़ होगा दैट इज़ दी मोस्ट कॉमन जो आपके पास यूज़ होना दैट इज़ योर लो फ्यूजिंग। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर मैंने इसको ग्लास या फिर जो है ना ग्लास फोर्सिंग का भी नाम दिया हुआ है, लो फ्यूजिंग फोर्सिंग को। ठीक है, और आपके पास इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सिंग। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के फोर्सिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहला हमारे पास हाई फ्यूजिंग एंड लो फ्यूजिंग। ठीक है, तो टाइप्स आपने याद रखना है मेरे पास कि हाई फ्यूजिंग है एंड लो फ्यूजिंग है। हाई फ्यूजिंग का टेम्परेचर जो है बेसिकली कितना होना चाहिए, आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं ये। इट इज़ अराउंड 1300 टू 14 और 1500 डिग्री। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस। और समवेयर इट इज़ ऑल्सो रिटर्न कि मेरे पास यहाँ पे 2300 टू 2500 भी हो सकता है ये। 23 it is 2300 to 2500, वेयर एज लो फ्यूजिंग का टेम्परेचर आपके पास होता है दैट इज अराउंड 850 टू 1100। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास जो लो फ्यूजिंग इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन डेंटिस्ट्री। ये आपके एमसीक्यूज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा लास्ट हमने एक और पढ़ी थी डेकोरेटिव फोर्सेस का कोई टेम्परेचर अपने याद नहीं रखना, सिर्फ आपके पास लो फ्यूजिंग एंड आपके पास जो है ना हाई फ्यूजिंग का टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी ओके, सो नाउ डिस्कस कि हाउ विल यू अचीव दी फोर्सिन पाउडर। ठीक है, अब फोर्सिन पाउडर बनाने के लिए हम करते हैं क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर फोर्सिन पाउडर के लिए, ठीक है, हमने जो दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास फेल्डस्पार और सिलिका, ठीक है, इन दोनों का मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, एक फ्रिट फॉर्म होगा। ठीक है, एक फ्रिट फॉर्म होगा। इस फ्रिट को बेसिकली आपने रखना है कोल्ड वाटर के अंदर। ठीक है, ये जो फ्रिट है बेसिकली ये हॉट मटेरियल है, इसको हमने प्लेस कर दिया इनटू दी हॉट वाटर। और आपके पास ये हॉट वाटर में जब आप प्लेस करोगे तो बेसिकली आपके पास एक पाउडर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं किसको, फोर्सिन पाउडर को। ऐसा टोल्ड यू कि हमने बेसिकली इसको नेचुरल शेड का बनाना है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे फोर्सिंग के अंदर कुछ पिगमेंट्स हम ऐड करेंगे सो डेट बेसिकली से क्या हो, नेचुरल टूथ की अपीयरेंस आए। ठीक है, टूथ की अपीयरेंस आनी चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स यूज़ किए हैं। ये आपने याद रखना है कि हमने यहाँ पे बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स एज इन पिगमेंट ऐड की हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बेसिकली इसके वर्किंग टाइम को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव एडेड शुगर एंड स्टार्च। Sugar and starch is also added to improve the working properties. उसके बाद the one more property that metal oxides provide is the opalescent. It provide the opalescent nature to the porcelain tooth. ठीक है, जो आपके पास फेस्पेटिक पोर्सलिन है ना, उसको बेसिकली ये आपके पास एक ऑपरेशन नेचर प्रोवाइड कर रही है। मीन्स कि बेसिकली जो होता है वो डिफरेंट लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट को हम कहते हैं कि ऑपरेशन नेचर है इसका। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से कि जब आप लाइट टूथ के ऊपर पड़ती है तो क्या करता है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट शो करता है वो। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ ऑपरेशन नेचर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी, तीन आपने टर्म्स पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज़ दी कंपेक्शन, क्या होता है, सेकंड इज़ दी फायरिंग एंड थर्ड इज़ दी ग्लेजिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दी कंपेक्शन। कंपेक्शन इज़ बेसिकली, अगर हम बात करेंगे कंपेक्शन की, तो बेसिकली व्हाट हैपन इज़ कि आपने का फोर्सिन का जो फोर्सिन उसको बेसिकली आपने ना बैकग्राउंड के ऊपर प्लेटिनम फॉइल के ऊपर क्या करते हैं, कोट करते हैं हम लोग। ठीक है, एल्युमिनियम या फिर आपके पास
एल्युमिनियम और प्लेटिनम फॉइल। प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर हमने कोट करना है फोर्सलिन को, ठीक है। दिस इज नोन एज द कंपैक्शन। अभी जो कंपैक्शन है बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, इसकी वजह से होगा क्या, तो बेसिकली व्हाट हैपन है कि आपका जो फोर्सलिन उसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होता है, तो श्रिंकेज को कम करने के लिए हमने क्या करना है, श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंपैक्शन करवाते हैं मटेरियल की, ठीक है। श्रिंकेज कम होगी, श्रिंकेज का ड्रॉबैक क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टूथ जो है बेसिकली उसकी फिटिंग सरफेसेस नहीं हो पाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये टूथ है आपके पास, ठीक है, तो क्या करेगा जब इसकी परमानेंट श्रिंकेज होगी, तो जब आप बाद में आपका जो फोर्सलिन का क्राउन जब बनकर आएगा तो उसमें क्या होगा, ये फिटिंग सरफेस पे नहीं आ पाएगा ये, ठीक है। ये जो क्राउन है ना बेसिकली श्रिंक कर जाएगा, जब ये श्रिंक कर जाएगा तो प्रॉपरली जो आपके पास ये क्राउन आपने प्रिपेयर किया है ना उसके ऊपर ये सीट नहीं कर पाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे इसे कंपैक्शन करवाते हैं, सो दैट प्रॉपरली जो परमानेंट श्रिंकेज है वो कम से कम हो, वो ना हो मोस्टली, ठीक है। सेकंड मैंने कहा था कि बेसिकली हमें पढ़ना है रिगार्डिंग दी फायरिंग। अब फायरिंग बेसिकली क्यों करते हैं, पहले तो हम ये भी देखते हैं कि फायरिंग की वजह से होता है क्या है। फायरिंग हम करते हैं सो दैट हमारे पास जो प्रोसीडीज आती हैं इसके अंदर वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। आपके पास नॉर्मली यहाँ पर 4.6% प्रोसीज होती हैं और वी हैव रिड्यूसेस टू एट अबाउट 0.5%। 4.6 प्रोसीजर को हमने कितना कर दिया है, 0.5%। अब फायरिंग जो होती है वो किस चीज़ में करते हैं, फायरिंग आपके पास होती है यहाँ पर एक फोर्सलिन फर्नेस में करते हैं हम, ठीक है। वैक्यूम फायरिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्नेस के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद फायरिंग करने के बाद आपने उसको कूल करना है, एंड आपने जब कूल करना है उसको तो आप स्लोली कूल करोगे, बिकॉज रैपिडली कूल करने की वजह से इसमें आ जाते हैं क्रैक्स, ठीक है। तो हमने क्रैक्स को नहीं करना, हमने क्या करना है, स्लोली कूल करना है टू अवॉइड दी क्रैक्स इन दी फोर्सलिन। क्रैक्स इन दी फोर्सलिन में क्रैक्स आए तो हम उसको बेसिकली स्लोली कूल करेंगे आफ्टर फायरिंग, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप रैपिडली कूल करते हो तो उसकी एक और डिसएडवांटेज का ये भी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फोर्सलिन की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रही है, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्रैक्स अपेयर करेंगे अगर आप रैपिडली कूल करोगे, ठीक है, क्रैक्स अपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बेसिकली स्लो कूलिंग करनी है। ये बात एमसी का पॉइंट ऑफ से याद रखनी है। सेकेंडली जो क्रैक्स फॉर्मेशन होती है इसकी बेसिकली ये क्रैक्स फॉर्मेशन होती है बस यहाँ पर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, लाइक अंदर से बेसिकली ये बाहर की तरफ क्रैक्स बनते हैं, ये फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड। एंड इन क्रैक की वजह से होगा क्या, ऑब्वियसली जब क्राउन के अंदर क्रैक्स बनेंगे तो वो फ्रैक्चर कर जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्रैक्चर की भी आप देखते हैं कि इसके अंदर क्रैक्स फॉर्मेशन हो रही है और वो फ्रैक्चर भी कर सकता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज बेसिकली अबाउट द ग्लेजिंग। ग्लेजिंग और पॉलिशिंग के अंदर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ग्लेजिंग एंड पॉलिशिंग में आप चाहते हैं कि आपके पास जो ग्लेजिंग है ये आपके पास सेम पॉलिशिंग की तरह क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है अपेयरेंस को सरफेस का, ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है अपेयरेंस। सेकेंडली इट के अंदर आपके पास जो आफ्टर ग्लेजिंग जो सरफेस होगा वो बेसिकली स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा, एक स्मूथ सरफेस आपका प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ट्रांसलूसेंसी ऑफ द मटेरियल की ट्रांसलूसेंसी को इंक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने बेसिकली सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो इम्परफेक्शंस हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ग्लेजिंग कर देते हैं। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिशिंग एंड द ग्लेजिंग, ठीक है। अब पॉलिश सरफेस जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा उसमें प्लाक अकोमोडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लाक अकोमोडेशन होगी तो बेसिकली आपने क्या करना है, वहाँ पे सरफेस को ग्लेज करना है, स्पेशली क्राउन के जो मार्जिन है ना उनको ग्लेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट प्लाक अकोमोडेशन ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्राउन मार्जिन से इसकी जो है ना ग्लेजिंग करते हैं सो दैट आपके पास प्लाक अकोमोडेशन ना हो, आपके पास प्रॉपर एस्थेटिकली प्रेजेंट आपका जो टूथ है वो होना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फोर्सलिन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एस्थेटिकली इट इज़ गुड, ठीक है। तो गुड एस्थेटिकली वाइज इसका बहुत अच्छा होता है ये मटेरियल, ठीक है। आपके पास जो है ना यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास जो लेयर होगी दैट इज़ योर ओपेक लेयर है, जो कि आपके पास टूथ की लेयर है, ठीक है, मेटल की है, ठीक है, ओपेक होती है ये। सेकंड आपके पास ट्रांसलूसेंट डेंटिन आती है, एंड देन उसके ऊपर आपके पास सबसे ऊपर जो हार्डेस्ट लेयर होगी ट्रांसलूसेंट होगी दैट इज इनेमल, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इट इज़ इनेमल,
सेकेंड लेयर जो है इट इज़ डेंटीन एंड ये आपकी जो है बेसिकली ये मेटल की लेयर है विच इज़ ओपेक इन नेचर। ये याद रखना है आपने कि जो लास्ट लेयर है इनसाइड लेयर जो है वो डार्क होता है, ओपेक मटेरियल होता है वहाँ पर, ठीक है। ऊपर ट्रांसलूसेंट डेंटीन है, देन एनामल है आपके पास, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दी इट इज़ रिजिड एंड हार्ड। जितना ज़्यादा मटेरियल रिजिड होता है, हार्ड होता है, तो ज़्यादा वो ब्रिटल इन नेचर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक ये आ रहा है कि इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी जो है बेसिकली वो कम है। तो स्ट्रेंथ जब कम है तो बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, सरफेस इरेगुलरिटीज़ की वजह से, या फिर आपके पास प्रोसेटिस की वजह से भी। इरेगुलरिटीज़ ड्यू टू सरफेस के ऊपर जो हो रही है, एंड आपके पास प्रोसेसिटी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड एज टोल्ड यू बिफोर अबाउट द क्रैक्स के बारे में कि बेसिकली इसका जो सरफेस लेयर होती है वो क्रैक कर जाती है ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से। यहाँ पर जो क्रैक अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेस। जब मटेरियल के ऊपर लगेगा तो क्या कर रहा है वो क्रैक कर जाएगा वो, ठीक है। एंड इस क्रैक की वजह से क्या होगा, मटेरियल विल फ्रैक्चर ईजिली। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने उसको स्लोली कूलिंग टेम्परेचर पे, जब फायरिंग के बाद हम कूल करेंगे तो हमने स्लोली कूल करना है, रैपिडली कूल नहीं करना है उसको, ठीक है। इसके बाद हमें डिस्कस करना था रिगार्डिंग दी स्टैटिक फैटीग। स्टैटिक फैटीग मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक मटेरियल है उसके अंदर फ्रैक्चर कर रहा है वो ड्यू टू दी स्ट्रेस की वजह से, एंड दैट इज़ नॉट विदाउट द लोड। लाइक आपके पास टाइम डिपेंडेंट डिक्रीज आ रहा है, मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो रही है वक्त के साथ साथ विदाउट लोड के बगैर, दैट इज़ द स्टैटिक फैटीग होती है बेसिकली ये, ठीक है। अब आपके पास स्टैटिक फैटीग का रीज़न क्या है, इसका एक रीज़न होता है कि जो आपने बेसिकली हमने फैट स्पर के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया था, ठीक है, फैट स्पर आपके पास दैट इज़ दी पोटेशियम। पोटेशियम यूज़ किया था हमने, सोडियम यूज़ किया था, ठीक है। एल्यूमिनियम सिलिकेट जो उसके अंदर था। अब उसकी वजह से होता है क्या है यहाँ पर कि उसके अंदर अल्कलाइन नेचर आ जाता है इसका, ठीक है। जब अल्कलाइन नेचर होगा, अल्कलाइनिटी आएगी बेसिकली यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या कर रहा है ये मटेरियल की स्ट्रेंथ कम करवा रहा है ये। तो व्हाट हैपन है, हमने इसको ओवरकम करने के लिए हमने जो फैट स्पर की अमाउंट है उसको कम से कम यूज़ करना है। अगर हम फैट स्पर को कम से कम यूज़ करेंगे, वी विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द फैट स्पर जो हमने इनकॉर्पोरेट किया था, उसकी वजह से क्या होगा, अल्कलाइनिटी नहीं आएगी। जब मटेरियल अल्कलाइन नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास वो स्ट्रेंथ कम नहीं करेगा उसकी, ठीक है। तो फैटीग लिमिट जो होती है वैसे बढ़ जाएगी, वो स्टैटिक फैटीग जो होती है वो बढ़ जाती है उसकी लिमिट। इसके बाद हमने डिस्कस करना रिगार्डिंग दी थर्मल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर एज एक्ट करता है ये थर्मल इंसुलेटर के तौर पर, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके साथ इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एडिक्वेट हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर एडिक्वेट। इसके अलावा इट इज़ बायोकम्पैटिबल भी है, लाइक आपको मटेरियल इरिटेटिंग कर रहा एंड हार्मफुल भी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, और एक और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है दैट इज़ गुड अब्रेजन रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वैसे जो मटेरियल है दैट इज़ एब्रेजन रेजिस्टेंट होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर एब्रेजन रेजिस्टेंस की अच्छी है। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया था मैं इसके एडवांटेज को भी एंड डिसएडवांटेज को भी, ठीक है। पहला एडवांटेज आ रहा है कि आपके पास स्टैटिकली मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। सेकेंड, इट इज़ बायोकम्पैटिबल भी था ये, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की उसमें बायोकम्पैटिबल, स्टैटिक्स, इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज़ की अच्छी हैं, ये सारे इसके एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। गुड थर्मल प्रॉपर्टी, इसके अंदर ना एब्रेजन रेजिस्टेंस भी आ रही थी, ठीक है। तो ये सारे आपको इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ब्रिटल नेचर है इसका, दैट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ योर फोर्सलिन। सेकेंड, यहाँ पर बेसिकली श्रिंकेज बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, लार्ज श्रिंकेज, इसलिए हमने इसको बेसिकली कंपैक्शन की है हमने इसके लिए इसकी। थर्ड, इसका ड्रॉबैक आता है बेसिकली क्रैक्स, जो हमने बेसिकली उसकी वजह से फ्रैक्चर कर रहा है मटेरियल ना, तो क्रैक्स की अपीयरिंग, ठीक है, क्रैक्स की फॉर्मेशन, श्रिंकेज होना, ब्रिटल नेचर होना, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए हैं और आपके पास एडवांटेज हो गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग थी कि आपने बेसिकली इसको इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे इंप्रूव किया है हमने, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी डिड कि हमने बेसिकली यहाँ पर इसके दो मेथड्स होते हैं स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। पहला इसमें मेथड आता है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए,
स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए व्हाट वी डिड कि अपने हमने बेसिकली यहाँ पे आयन स्ट्रेंथिंग मेथड है एक, एंड सेकेंड इज बेसिकली दी थर्मल स्ट्रेंथनिंग। थर्मल स्ट्रेंथिंग आयन स्ट्रेंथिंग मेथड के अंदर बेसिकली हमने इसको बेसिकली सोक करते हैं इनटू द मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट में जब आप सोक करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी बेसिकली आप आयन्स है लाइक सॉल्ट के अंदर ऑब्वियसली आयन्स है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेंथनिंग कैसे हो रही है कि जो आउटर लेयर जो मैंने बताई आपको ये जो इनामल लेयर थी ना पोर्सलिन की, उसको हमने बेसिकली कंपैक्शन कर देते हैं हम उसकी, ठीक है। तो हम उसकी कंपैक्शन करेंगे तो उसकी वजह से उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टी है बेसिकली वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो इम्प्रूव हो रही है। अगर बात की जाए फर्दर मैकेनिकल आपने इम्प्रूव करना है प्रॉपर्टी को, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसके अंदर बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम एंड उसके अंदर हम लोग बेसिकली मेटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेटल ऐड करेंगे एंड एल्युमिनियम को ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, इससे थर्मल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो रही है।